नमस्कार दोस्तों। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। एक अच्छी सी कहानी है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपने महाभारत तो देखी होगी ना, आप सभी ने। आपने देखा होगा कि महाभारत में जो भीष्म पितामह हैं, उनको बाणों की शैया, जो अर्जुन जी ने उन पर बाण चलाए थे, उनको बाणों की शैया दी थी मरने के लिए, तो उनको क्यों मिली? क्या कभी किसी ने सोचा इसके बारे में? नहीं सोचा। तो एक जब वो मर रहे थे, यानी उनकी जब मृत्यु हो रही थी, वो क्यों, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो क्यों लास्ट तक जिंदा रहे? वो इसलिए रहे, वो कृष्ण जी से ये पूछना चाहते थे कि मैंने अपने पूरे जीवन में इतने अच्छे कर्म करे, मैं राजा बन सकता था, बना नहीं, अखंड ब्रह्मचारी रहा और प्रतिज्ञा करी थी, इतने काम किए थे, इतने पुण्य किए थे, लेकिन मेरे जिंदगी जीवन में दुख क्यों थे? और अब मैं जब मर रहा हूँ तो मेरे को बाणों की शैया क्यों मिली? तो कृष्ण जी तो सब चारों युगों के ज्ञाता हैं, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा। उन्होंने उनको उनका पिछला जन्म दिखाया, तो उनमें देखा कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जिनसे उनको बाणों की शैया मिल सके। वो थोड़ा और पीछे गए, तो उन्होंने देखा कि इस जन्म में भी उन्होंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिससे उनको बाणों की सजा मिले। तो वो ऐसे एक जन्म पीछे और पीछे गए, वहाँ पे भी नहीं मिला। लेकिन जब वो एक जन्म पीछे गए और तो उन्होंने देखा कि जब भीष्म पितामह छोटे थे उस जन्म में, तो उन्होंने वो तितलियाँ पकड़ रहे थे, उनको तितलियाँ पकड़ने का शौक था, तो वो तितलियाँ पकड़ रहे थे और तितली को पकड़कर उसमें सुई घुसो रहे थे, उसको सुई मार रहे थे। कृष्ण जी ने कहा आप देख लीजिए आप क्या कर रहे थे, और इसी कारण आपको इस जन्म में बाणों की शैया मिली है मृत्यु के लिए। इस कहानी को सुनाने का मेरा मेन मकसद आपको ये बताना था कि हम इंसान आज जो इस युग में हैं, जो आज हम कर्म कर रहे हैं, वो हमारा भविष्य निर्धारित कर रहे हैं, भविष्य को मतलब प्लान कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए हमको अपना हर कर्म सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि हर एक कर्म का हिसाब ऊपर लिखा जा रहा है। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने पुण्य कर रहा हूँ, इतना मैंने किसी ने पाप भी नहीं करा, लेकिन आपने अपना पिछला जन्म नहीं देखा। शायद उस जन्म में आपने कुछ ऐसा करा हो जिसकी वजह से आपको इस जन्म में वो भारी वो चुकाना पड़ रहा हो नुकसान। और आप अब जो अच्छे कर्म करेंगे उसका फल आपको आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। इसलिए हर कर्म सोच समझ कर करना चाहिए और हमेशा भगवान में ध्यान लगाए रहना चाहिए। बोलो थैंक यू।